आज हम लोग बात करने वाले बाजार के रूप अथवा संरचना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बाजार के रूप अथवा संरचना में सबसे पहला अगर क्वेश्चन हमारा बनता है तो ये बनेगा बाजार की परिभाषा। ठीक है, तो बाजार की परिभाषा अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा दिए गए हैं और अलग अलग भी है, पर मीनिंग एक जैसी है। उनमें से एक जो है कि बाजार वह समस्त क्षेत्र है जिसमें वस्तु के समस्त क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है कि वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति शीघ्र व सुगमता से आसानी से समान होने की पाई जाती है। बाजार का मतलब क्या होता है? बाजार एक समस्त क्षेत्र होता है, यानी बहुत बड़ी क्षेत्र अगर रहती है जहाँ पर लगभग 100-200 की संख्याएं पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले स्वतंत्र होते हैं, है ना। कोई भी किसी के पास भी कुछ बेच सकता है, कुछ खरीद सकता है, ऐसे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बाजार की परिभाषा। अगर इसके साथ हम देखें तो बाजार की विशेषताएं होती है। तो बाजार की विशेषताएं क्या क्या होती है? एक क्षेत्र, एक वस्तु, क्रेता एवं विक्रेता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और एक मूल्य। यानी एक क्षेत्र, बाजार की विशेषता, यानी बाजार का कुछ विशेषताएं होती है कि बाजार किस प्रकार से होनी चाहिए, किस तरह उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी कि हम बाजार कहेंगे। पहले तो एक क्षेत्र होना, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर बाजार के लिए लोग बैठ सके। एक वस्तु, एक वस्तु का मतलब हो गया किसी, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, गेहूं, चावल, ये सब कुछ भी रहे, कुछ वस्तु रहे, तो मतलब कि एक क्षेत्र में एक जगह पे लोग बैठे, वहां पर वस्तु होनी चाहिए, तभी तो क्रेता और विक्रेता यानी बेचने वाला और खरीदने वाला भी होना चाहिए। स्वतंत्र प्रतियोगिता, यानी किसी का दबाव ये नहीं होगा कि तुम ये वस्तु को बेचो, तुम्हारा कीमत ये रहेगा, तुम्हारे पास यही कस्टमर आएंगे, ऐसा कुछ भी वहाँ प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्वतंत्र रहेंगे अपने आप में सब कोई। और एक मूल्य रहेगा, ठीक है, सभी का मूल्य, वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ कीमत रहेगा। तो इसे हम बाजार की विशेषताएं कहते हैं। अगर बाजार का वर्गीकरण, बाजार को किस किस आधार से बांटा गया है, ये चीज का अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। पहला, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है बाजार को। स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, और अगर समय के आधार पर अगर हम बोले तो समय के आधार पर क्या होता है? अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बाजार का वर्गीकरण में क्षेत्र के आधार पर बांटा गया। तो स्थानीय बाजार, जैसे कोई मोहल्ला वगैरह रहता है तो मोहल्ला में बाजार लगता है ना, चौक चौक पे, तो उसको स्थानीय बाजार बोलते हैं। प्रादेशिक बाजार, प्रादेशिक बाजार यानी बड़े बाजार जो शहरों में लगती है। ठीक है, जो नामी बाजार होते हैं उसको प्रादेशिक बाजार कहते हैं। राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार का मतलब हो गया उससे भी बड़ा बाजार, कुछ दूर पे जाके, ठीक है, जहाँ पे अनेकों तरह की हर चीज़ें मिलती है, देश विदेश में भी मिलने वाली कुछ कुछ चीज़ें भी राष्ट्रीय बाजार में हमें मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस प्रकार से होती है कि दूसरे देश से और लेन देन होती है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। दूसरे में समय के आधार पर राष्ट्रीय बाजार को हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे एक जगह का सामान है, जैसे मान लेते हैं अगर झारखंड का सामान है, कुछ वस्तु है तो बिहार में ले जा करके बेचा जा रहा है, तो उसको हम राष्ट्रीय बाजार भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के देश विदेश से जो आदान प्रदान होती है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कहते हैं। समय के आधार पर, समय के लिए कुछ कुछ समय के लिए कुछ कुछ बाजारें लगती है, जैसे अति अल्पकालीन बाजार जो बहुत कम समय के लिए लगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हम एक दिन का समय अगर हम बताते, 4 बजे बाजार बैठा और 8 बजे तक उठ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अति अल्पकालीन बाजार हो गया, यानी थोड़ा सा समय के लिए ये बाजार लगा। या एक एक दिन का रहता है कि ये दिन को बाजार लगेगा, वो दिन को बाजार लगेगा, तो इस प्रकार से होती है, तो उसे हम अल्पकालीन बाजार भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अल्पकालीन बाजार, 7-8 घंटे के लिए लगते हैं। दीर्घकालीन बाजार, दीर्घकालीन बहुत लंबे समय तक यानी पूरे दिन के लिए लगते हैं। ठीक है, अति दीर्घकालीन बाजार, रोज लगने वाली बाजार, डेली मार्केट जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद प्रतियोगिता के आधार पर,
पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार का मतलब हो गया कि वहाँ हर कुछ परिपूर्ण है, हर सामान आपको मिल जाएगी, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, कुछ कुछ वहाँ कमी भी रहेगा। एकाधिकार बाजार, कुछ कुछ ऐसे बाजार होते हैं, कुछ कुछ ऐसे गली वाले बाजार होते हैं जहाँ पर केवल एक ही चीज़ मिलेगी, तो एकाधिकार बोलते हैं। कार्य के आधार पर, है ना, काम के आधार पर भी बाजार को बांटी गई है। विशिष्ट बाजार बोलते हैं, ठीक है, जहाँ बड़े बड़े महंगे महंगे चीज़ें मिलती हैं। मिश्रित बाजार, जहाँ छोटे बड़े सारे चीज़ मिलते हैं। नमूनों द्वारा बाजार, ठीक है। फिर श्रेणियों के आधार पर बाजार, इस प्रकार से बांटे गए। कार्य के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर भी बाजार को बांटी गई है। जैसे में उचित बाजार, अवैध बाजार, है ना। उचित बाजार जो जिसमें सब लीगल काम होती है। अवैध बाजार में कोई चोरी वगैरह का भी काम होती है, तो चोरी हुई चीज़ किया जाता है। तो ऐसे भी बाजार पाए जाते हैं, अभी भी हमारे देश में ऐसे बाजार है जहाँ पे चोरी के सामान पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी बाजार को बांटे गए। उपज बाजार, स्कंद बाजार, धातु बाजार, है ना। तो इस प्रकार से बांटे। उपज बाजार का मतलब जो हम लोग ये खाना पीना फसल वगैरह उगाते तो उपज बाजार, जहाँ पर वो बिकते हैं राशन वगैरह, तो उसे हम उपज बाजार कह सकते हैं। स्कंद बाजार, है ना, जहाँ पर कुछ जड़ी बूटी वगैरह बिकते हैं और भी कुछ यूनिक चीज़ें बिकती है, तो उसे हम स्कंद बाजार कह सकते हैं। धातु बाजार, जहाँ पे केवल सामान, है ना, कुछ वस्तुएं बिकती है। वस्तुएं का मतलब खाने पीने को छोड़ करके, तो उसे हम धातु बाजार कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बाजार के वर्गीकरण को भी देख चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाली बातें। बाजार के विस्तार को कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रभावित करती है, क्या क्या होनी चाहिए जिससे बाजार प्रभावित होती है या नहीं होती है। पहले वस्तु के गुण में वस्तु की व्यापक मांग, है ना। वस्तु के गुण में वस्तु की व्यापक मांग, यानी जो वस्तु वहाँ पर बाजार में होनी चाहिए वो वस्तु की मांग, जो वस्तु की मांग होनी चाहिए, हो रही है, वो वस्तु वहाँ होनी चाहिए। वहनीयता, टिकाऊपन, है ना। ये सब क्या है कि जैसे हम कोई भी सामान को खरीदते हैं तो उससे गारंटी या वारंटी ऐसा लेते हैं। पूर्ति की प्राप्यता, यानी उसके बाद अगर हम देख